मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पहले आपने अरविंद केजरीवाल का साम दाम दंड भेद तो आपने सुना ही होगा। अब अरविंद केजरीवाल भी साम दाम दंड भेद बोल रहे हैं, लेकिन आखिर किस संदर्भ में बोल रहे हैं केजरीवाल, ये आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि जब पंजाब की सत्ता में आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आई थी, तब पंजाब के ऊपर 2 से 2.5 लाख करोड़ का कर्जा था। 2 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा था। लेकिन वादा करके आए थे हम किसी भी तरीके से पंजाब के खजाने को भर देंगे। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो इन्होंने कहा भी कि पंजाब का खजाना हमें खाली मिला था, हमने देखिए क्या कर दिया, हमने रोए नहीं, हमने पीटे नहीं, लेकिन पंजाब को हमने चला दिया। जबकि असल बात यह है कि पंजाब उसके बाद चला ही नहीं, घुटनों पर बैठ गया। पंजाब की हालत बहुत खस्ता है। पंजाब के खजाने में एक पाई भी नहीं है। पंजाब का 12,000 करोड़ रुपया, करीब करीब 13,000 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी डकार गई, जो एसडीआरएफ का था, यानी कि जो आपदा प्रबंधन के लिए जिसका इस्तेमाल होना था, वो पैसा पंजाब सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल डकार गए। वो सारा पैसा केजरीवाल की जेब में चला गया। अब अरविंद केजरीवाल किस करे तो करे क्या? उन्हें अभी चुनाव से पहले 15 महीने का समय लगभग बचा है चुनाव के अंदर। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी मुहिम चला रही है, और वो मुहिम ये है कि जनता को ऐसा लगे जैसे केजरीवाल मतलब इतना कर रहे हैं जैसे पूरी दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है। जबकि असली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के बाद आने के बाद पंजाब पूरी तरीके से घुटनों पर बैठ चुका है और पंजाब के अंदर कुछ बचा नहीं है। बड़े बड़े वादे किए गए थे, 22,000 करोड़ तो हम रेत खनन से ही कमा लेंगे, हम इधर से कमा लेंगे, हम उधर से कमा लेंगे। और पंजाब ने, अरविंद केजरीवाल ने ये पैसा कमाया भी, लेकिन ये केजरीवाल की जेब में चला गया। पंजाब सरकार को, पंजाब के खजाने को कुछ नहीं मिला। पंजाब के खजाने को अगर कुछ मिला तो बड़ी बड़ी 150-150 गाड़ियां लेकर काफिले में जो घूमने वाले लोग हैं वो मिले, वीवीआईपी कल्चर मिला, हूटर बजाती हुई 150 गाड़ियों का काफिला, लगातार चलने वाला चार्टर प्लेन, ये सब खर्चा पंजाब को मिला। आया कुछ नहीं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को पंजाब के अंदर ही नहीं, पंजाब से बाहर यानी कि गुजरात और बिहार, इन जगहों पर भी जाकर चुनाव लड़ना है। खर्चा तो होना ही है, तो पैसा आखिर कहां से आए? अब पंजाब के, अब अरविंद केजरीवाल के शासन के नाम पर सिर्फ पंजाब का शासन बचा है। तो ऐसे में पैसा कैसे जुटाया जाए, अरविंद केजरीवाल इस बात का जुगाड़ लगा रहे हैं। लैंड पूलिंग पॉलिसी फेल हो गई। सबसे जो सोना उगलने वाली जो चीज थी पंजाब के अंदर, वो थी पंजाब की एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन लैंड पूलिंग पॉलिसी ले आए, दिल्ली के बिल्डरों से पैसा भी ले लिया। जैसा हमारे सूत्र बताते हैं, 3,000 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ रुपया दिल्ली के बिल्डरों से टेबल के नीचे से ले लिया था। लेकिन किसानों ने बवाल काट दिया, पार्टियां उनके साथ चली गई, कोर्ट ने फटकार लगा दी, चुपके से पॉलिसी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ले ली। अब क्या करें? अब एक नया हथियार अरविंद केजरीवाल ने निकाला है। वो हथियार है पंजाब की कीमती जमीनों को बेच दो, यानी कि पंजाब के जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनकी जमीनों को सेल आउट कर दो, जो पंचायतों की जमीनें उनको सेल आउट कर दो। दिल्ली के बिल्डरों को बिठा रखा है और जमीनों को लगातार बेचने की तैयारी पंजाब सरकार कर रही है। ऐसे में पंजाब के लोग करे तो करे क्या? पंजाब के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। पंजाब की जो सरकारी जमीनें बेची जा रही हैं, मोहाली की मंडी को सेल कर दिया गया है। अब आप ये सोचिए, यही काम अरविंद केजरीवाल करके अभी उद्घाटनों का दौर शुरू कर रहे हैं। लगातार कोई ना कोई उद्घाटन, सिर्फ उद्घाटन, 15 महीने में कुछ बनके एक कमरा भी नहीं बनेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह नौटंकी अभी से शुरू कर दी है। परंतु सामदंड भेद क्या है? सामदंड भेद हम पूरी खबर आपको बताएंगे। इससे पहले आप एक बार अरविंद केजरीवाल का सामदंड भेद सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। रोए, हमने रोए नहीं, गाया नहीं कि खजाना खा लिया, जो मर्जी किया, साम दाम दंड भेद जो मर्जी। आपने सुना होगा, केजरीवाल कह रहे हैं साम दंड भेद करके हमने पंजाब के खजाने को भरा है। पंजाब के खजाने में जबकि असलियत यह है कि एक पैसा नहीं है। और
अरविंद केजरीवाल ने साम दंड भेद करके अपनी जेबों को भर लिया है। अब ये जेबें कैसे भरी? दरअसल पंजाब के अंदर जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस है, उनके अंदर एग्रीकल्चर जो लैंड होती है वो अलग से स्पेयर में एग्रीकल्चर लैंड होती है, जहां पर पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो खेती के ऊपर प्रैक्टिकल्स करते हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के निशाने पर वही एग्रीकल्चर लैंड है। दरअसल पंजाब के एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो लैंड है, करीब 1876 एकड़ जमीन को अरविंद केजरीवाल अब बेचने जा रहे हैं। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। अब ये क्या जमीनें हैं? यही तो साम दंड भेद है। ऐसे ही तो खजाना नहीं अरविंद केजरीवाल अपनी जेब भरेंगे। देखिए है क्या, ये पंजाब की खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रो और बागवानी डिपार्टमेंट है, और इसकी जो खेती है इसके करीब 1876 एकड़ जमीन को बेचने के लिए अरविंद केजरीवाल ये काम करने जा रहे हैं। 1876 एकड़ में आपको बताते हैं पूरा हिसाब। दरअसल पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी जो है उसमें 1500 एकड़ जमीन यहां पर खेतीबाड़ी की है। ये अरविंद केजरीवाल ने नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिया है, इसको बेचने की तैयारी कर दी है। पंजाब एग्रो और बागवानी डिपार्टमेंट के पास 300 एकड़ जमीन है। अरविंद केजरीवाल के निशाने पर यह भी 300 एकड़ जमीन आ गई, 1800 एकड़ हो गई, और करीब 76 एकड़ जमीन बागवानी विभाग के पास है। इसको यानी कि करीब 1876 एकड़ जमीन अब अरविंद केजरीवाल ने इसको बेचने की शुरुआत कर दी है। इसका काम चालू हो गया है। ये किसी भी वक्त जो दिल्ली से गए हुए बिल्डर हैं, जो अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में भी काम कर रहे थे, वो काम अब पंजाब में शुरू हो चुका है। अब इसका खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है, जो पंजाब के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगाई थी। उन्होंने ये जो पोस्ट है अपनी सोशल मीडिया पर शेयर की है। मोहाली मंडी की जमीन भी बेच दी जाएगी या फिर इन जमीनों को बिल्डरों के हवाले कर दिया जाएगा। यहां आपको यह भी बताना बेहद जरूरी होगा कि ये जमीन बेचने और इन जमीनों की पैमाइश यानी कि उनकी नापतोल करने की जो आदेश है वो डीसी लुधियाना ने बिना किसी सरकारी आदेश के बर्बली ही जारी कर दिया कि भैया इनकी पैमाइश करना शुरू कर दो। अब पंजाब एग्रो कल्चर जो है वो मंडियों की जमीनें, पंचायती जो जमीनें हैं उनको अब सब अलग अलग डीसी अपने अपने विभागों में उनकी पैमाइश करके सरकार को यानी कि अरविंद केजरीवाल के जो स्टाम्प मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनको पहुंचा रहे हैं। अब इसमें जो जमीनें हैं, जो सरकार ने जिन जमीनों को चिन्हित किया है उनमें पंजाब के गांवों की जो पंचायती जमीनें हैं उनको चिन्हित कर लिया है। इसके अलावा बिजली बोर्ड की जमीनें, इसी तरीके से और जो सरकारी विभाग है उनकी जमीनों को चिन्हित कर लिया गया कि भाई इन जमीनों को सेल आउट कर दीजिए। पहले पंजाब को किसानों की करीब 1 लाख एकड़ जमीन लैंड पूलिंग के तहत हथियाने की साजिश अरविंद केजरीवाल ने रची, लेकिन इस लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर पंजाब के अंदर बवाल मच गया। जब तूफान आया तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी घबरा गए। अभी वो सोच ही रहे थे कि मामला पंजाब हरियाणा कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जब इस पर फटकार लगाई और हिसाब मांगा तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने चुपके से लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस ले लिया। अब ऐसे में इनके पास बचा गया। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को लगता है कि अब ये उनका आखिरी दौर चल रहा है। अंतिम सांसें लेती हुई भगवंत मान की सरकार जाने से पहले अपने लिए कुछ बंदोबस्त करना चाहती है। सबके पास, जो हमारे सूत्र बताते हैं, सबके पासपोर्ट तैयार हैं, वीजा, इनके पासपोर्ट वीजा सब तैयार रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। जैसे ही हारेंगे बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर भाग जाएंगे, विदेशों को निकल जाएंगे। सबने अपने अपने कनाडा और दूसरी जगहों पर जुगाड़ बना रखे हैं। यानी कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में हारेगी, हम ये कह रहे हैं सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जब जैसे ही सुपड़ा साफ होगा, 0-0 पर ये आ जाएगी पार्टी, ये सारे अगली फ्लाइट से कम भारत छोड़कर भाग जाएंगे और चुपचाप वहां जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन उन अधिकारियों का क्या होगा? जो अधिकारी यानी कि जो डीसी हो गए, तहसीलदार हो गए,
या जो रजिस्ट्रार वगैरह जो लोग हैं उनका क्या होगा? सरकारी अधिकारी हैं और पकड़ में आएंगे। दूसरी सरकार जो भी आएगी, जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा है, या तो शिरोमणि अकाली दल पंजाब में बहुत द्रुत गति से, तेज गति से वापसी करेगा, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगा। नहीं तो अगर हुआ और भारतीय जनता पार्टी आई तो 1000% मान लीजिए कि जो भाग जाएंगे उन्हें लाने की कोशिशें की जाएंगी, मुकदमे उन पर दर्ज होंगे, लेकिन अधिकारियों को यहीं के यहीं दबोच कर जेल के दर्शन कराए जाएंगे। अब आप सोचिए पंजाब के अंदर चल क्या रहा है। मोहाली की मंडी की जो जमीन है बहुत बेशकीमती जमीन थी, बड़ी पुरानी जमीन थी, एकड़ों में थी, उसको बेचने की सूचना आ रही कि उसे बेच दिया गया है। पिछले दिनों 2000 एकड़ जमीन मोहाली में यह बेची गई थी मंडी की। इसी तरीके से पंजाब एग्रो और अन्य मंडियों की और पंचायती राजों की जमीनों को अब बेचने की तैयारी कर रही है पंजाब सरकार। फिर इन्होंने जब आप ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं, जो कि सत्येंद्र जैन तीसरे सुपर सीएम है, यानी कि पहला सुपर सीएम पंजाब का जो है अरविंद केजरीवाल है, दूसरा सीएम जो है वो मनीष सिसोदिया है, और तीसरा सीएम जो है वो है सत्येंद्र जैन, और सीएम है भगवंत मान। हालांकि भगवंत मान यहां पर भी सीएम सिर्फ नाम के ही है, सीएम का सारा काम जो कैप्चर कर रखा है वो विभव ने कर रखा है। विभव वही जो गुंडा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्वाति मालीवाल वाले मामले में, वो गुंडा अब पंजाब के खर्चे पर Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमता है और सारा काम उसने छीन रखा है। उसका साथ देते हैं विजय नायर जो शराब का दलाल था। ऐसे में आप सोचिए लुटेरों की सरकार तो लूटेगी ही। अब इसमें किसी भी तरीके से साम दंड भेद करके पैसा बनाया जाए और पैसा बनाकर अब अरविंद केजरीवाल की जेब में डाला जाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि केजरीवाल अगला चुनाव पंजाब में लड़कर गिरेंगे, वो लड़े ताकत से लड़े, पैसा लुटाए, कानून को हाथ में रखे, ठेंगे पर रखें। इसके अलावा गुजरात में भी चुनाव लड़ेंगे, बिहार अब जा ही रहे हैं वो। तो आप सोचिए पंजाब को बर्बाद करने का मतलब है साम दाम दंड भेद। आपने मनीष सिसोदिया का साम दाम दंड भेद सुना था, उन्होंने पहले इशारा कर ही दिया था कुछ भी हो, कुछ भी करेगा पर चुनाव जीतना है। अब अरविंद केजरीवाल का साम दाम दंड भेद ये है कि इसमें दाम को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और शाम को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। साम दाम दंड भेद, ये सारी चीजें जो अर्थ है, यानी कि जमीनें इससे दाम बनाया जाए और अरविंद केजरीवाल की जमीन जेब में डाला जाए ज्यादा से ज्यादा पैसा, और इसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करे। अपने पासपोर्ट वीजा तैयार रखिए। अगर पंजाब में 15 महीने बाद अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं तो सब अगली फ्लाइट पकड़ के पहले से बुक होगी और भाग जाएंगे पंजाब छोड़कर। लेकिन उन अधिकारियों का क्या होगा जो अधिकारी अभी पंजाब के अंदर दिल्ली से डिपोर्ट पंजाब के में इन नेताओं का साथ देकर कोई भी अपराध करने से चूक नहीं रहे। बहुत बड़ी बात यह है कि पंजाब में आज बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी सरकार। हैरान कर देने वाली बात यह, कल हमने आपको यह खबर बताई थी कि पंजाब में अब गलियों में, मोहल्लों में, जंगलों में, खेतों में, खलियानों में और तो और जहां पर लोग सुबह फ्रेश होने जाते हैं वहां पर भी यहाँ के नेता पंजाब के वहां पर ट्रांसफार्मर तकों के उद्घाटन कर रहे, रिबन काट रहे, और तो और टॉयलेट के रिबन काटे जा रहे हैं, यानी कि जो टॉयलेट बनाए गए हैं स्कूलों के अंदर उसके भी रिबन काटे जा रहे हैं। और पंजाब में अब इन लोगों को कहा जा रहा है कि पंजाब में टॉयलेट मंत्री, टॉयलेट किंग के नाम से इनको जाना जा रहा है, यानी कि स्कूलों के टॉयलेटों का भी उद्घाटन रिबन काट रहे हैं और बनाया भी नहीं। जो स्कूलों के टॉयलेट का रिपेयर किया जा रहा है उसका भी रिबन काटने इलाके का मंत्री जा रहा है, वहां पर इनको टॉयलेट किंग कहा जा रहा है अब इस सरकार को। तो आप सोचिए ये कितने भूखे हैं प्रचार के कि टॉयलेटों का भी रिपेयर का, टॉयलेट की रिपेयर का भी रिबन काट के उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पहुंच चुकी है। सुपड़ा साफ होना तय है, लेकिन उससे पहले साम दाम दंड भेद करके पंजाब को लूट कर ये भागना चाहते हैं। लेकिन पंजाब की जनता को अगर अपना पंजाब प्यारा है तो रंगला पंजाब अगर आपको बनाना है
तो इन दिल्ली के लुटेरों को भगाना है। यही आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे लोगों को, आप गलती से सरकार किस लोगों के हाथ में चली गई थी और आपको इन लोगों के हाथ से अब सरकार को छीनना है, जैसे दिल्ली के लोगों ने छीन लिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।